है छत्तीसगढ़ न्यूज इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 42 में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मी यादव जी हैं। लगातार 5 साल कार्यकाल रहा है इनका, किस तरीके से कभी पूछूंगा मैं, और क्या उद्देश्य क्या मुद्दा इस बार। देखिए 5 वर्ष पूर्व जब वार्ड की माता बहनों ने और पूरे हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में जब चुना, तो देवरी खुर्द वार्ड नंबर 42 की हालत बहुत बदहाल थी। 30 वर्ष में जो रोड नहीं बने हुए थे, उस रोड को हमने बनाने का काम किया और आज पूरे देवरी खुर्द में रोड का जाल बिछा हुआ है। सभी जगह पाइपलाइन का विस्तार किए हैं, जहां आज समुचित रूप से पानी का विस्तार हो रहा है। हमारी सभी माता बहनों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और साथ ही मंच बनवाने का काम किया है। कृष्ण मंच बना है देवरी डीह में। साथ ही गदर चौक में हमारी माता बैठती है, दुर्गा माता, उसके लिए मंच बनवाए हैं। बरखदान में सांस्कृतिक मंच बनवाए हैं। इस तरह से पूरा देवरी खुर्द में विकास हुआ है, जो पूर्व में 30 वर्षों तक नहीं हुआ था। साथ ही आपका जो बरखदान से लेकर के हाई स्कूल होते हुए जो नायक मोहल्ला तक रोड जाता है, उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उस परेशानी से लोग 30 वर्षों से जूझ रहे थे। वो रोड बनकर तैयार है। साथ ही देवरी खुर्द मुख्य मार्ग की हालत चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति से लेकर के आपका पौनी पसारी तक का जो रोड है वो बनकर तैयार है। और जो मैंने 5 वर्ष पूर्व देवरी खुर्द की जनता को कहा था, विश्वास दिलाया था और उसको पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम स्मार्ट सिटी बिलासपुर को बनाने जा रहे हैं, अब आगे जब इलेक्शन के बाद स्मार्ट वार्ड के रूप में अपने वार्ड को जब बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज जरूरी होंगी? उसमें वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी, युवाओं के लिए खेल का मैदान, बुजुर्गों के लिए पार्क, महिलाओं के लिए पार्क, सामुदायिक भवन। देखिए आज भी देवरी खुर्द में हमारी माता बहनों के सुख दुख में कार्य करने के लिए एक भी सामुदायिक भवन, एक बड़ा सामुदायिक भवन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मेरा सपना रहा है कि हमारे देवरी खुर्द में एक भव्य बड़ा सामुदायिक भवन हो, जिसमें पूरे वार्ड का निस्तारी हो। और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में उसको पूरा करेंगे। साथ ही एक बढ़िया गार्डन हो। और हमने तो अभी स्कूल की भी यहाँ कमी थी, तो सभी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनवाए हैं, तीनों स्कूलों में। और सभी जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, उसके लिए प्रयासरत है। वार्ड को मेरा सपना है कि एक आदर्श वार्ड हो और विकसित वार्ड हो। ऐसा आने वाला समय में देवरी खुर्द की के लिए मेरी परिकल्पना है, जिसे मैं पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आपके कार्यकाल में कोरोना की महामारी भी आई, विधानसभा इलेक्शन भी हुए, किस तरीके से आप लोगों ने लोगों की मदद की थी? कोरोना काल में जैसे ही हमने पार्षद बना, तत्पश्चात कोरोना काल आया और उसमें हमने जरूरतमंद लोगों को भरपूर प्रयास किया कि उनकी जो रोजमर्रा के जो सुविधाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं सामान की, उसको चावल, दाल और सब्जी ये सब पहुंचाने का हम पूरा हमारी टीम है उनके साथ निरंतर प्रयास किए। और लोगों को ऐसा स्थिति कभी नहीं बना कोरोना काल में कि उनके यहाँ खान पान की व्यवस्था में कमी आए। किस तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा को लगातार आगे बढ़ा रही है सरकार? तो आपके वार्ड में मेडिकल कैंप की कितनी जरूरी है? क्या मेडिकल कैंप भी लगाते हैं? और शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह के क्या इंतजाम है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ था। स्कूल में बच्चे बरखदान, हमारे यहाँ वार्ड में एक मोहल्ला है, वहाँ ऐसा स्थिति था कि आज भी बच्चे बाहर में पढ़ के पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर रहते थे, मंदिर में बैठ करके पढ़ते थे। और आज हमने वहाँ पर 2 स्कूलों का निर्माण कराया है और जिससे बच्चों में खुशहाल है। पूरा बरखदान शिक्षा की दृष्टि से आज बहुत अच्छा है। और वहाँ पर साथ ही साथ पूरे देवरी खुर्द में जहाँ जहाँ कमियां थी, वहाँ पर शिक्षा के लिए काम किया गया है, अतिरिक्त कक्ष बनवाए गए हैं। इस बार क्या ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं और क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही लोगों को छत देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा किया है कि हर लोग जो कच्चे मकान में रहते हैं उनका पक्का मकान हो
और उन जो जिनको पट्टा आज तक नहीं मिले हैं 30-40 वर्षों से जो निवास कर रहे हैं हमारे देवरी खुर्द में, उसके लिए भी घोषणा किया गया है। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से लोगों को पक्का मकान दिलाया जाएगा सरकार की ओर से, जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। तो 11 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील? 11 तारीख के जो मतदान होना है उसके लिए मैं सभी हमारी माता बहनें और हमारे युवा साथी हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि विकास के लिए वोट करें। जो 30 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए थे वो काम हमने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया है। और मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो घटिया टाइप की राजनीति हो रही है, निम्न स्तर की राजनीति आज देवरी खुर्द की राजनीति हो गई है, और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे, तो निश्चित रूप से देवरी खुर्द में इन सारी समस्याओं का जो बच गए हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं वो बच गए हैं। और अफवाहों पर तो बिल्कुल भी ध्यान ना दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के आवास को, निवास को तोड़ने फोड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि बसाने का काम करती है। और इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री आवास के लिए निरंतर लोगों का फॉर्म भरना और लोगों के लिए सुविधा जुटाने का काम हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो साफ साफ कहना है लक्ष्मी यादव जी का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।